हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में अणु के बारे में जानेंगे। अणु, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या है। तो देखिए, हम आज का हेडिंग ये है, अणु क्या है। तो आइए देखते हैं। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। देखिए, इसको हम समझते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं पढ़ाया हूँ परमाणु के बारे में। परमाणु, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परमाणु एक छोटा से छोटा एक मौलिक कण होता है जिसे हम और छोटे कण में विभाजित नहीं कर सकते। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अणु क्या है। तो अणु उसे बोलते हैं हम जब बहुत सारे परमाणु, मान लीजिए एक परमाणु, दो, तीन, चार, बहुत सारे परमाणु ये आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है। और जब आपस में मिल जाएंगे ना, मिल करके एक किसका निर्माण करते हैं? ये एक मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे परमाणु मिलकर एक अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। समझ में आया? और जो परमाणु होते हैं ना, वो एक दूसरे से रासायनिक आबंधों के द्वारा क्या होते हैं? रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। और किस बल के कारण? आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से कस करके जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अणु क्या होता है? अणु आ जाता है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे क्या आता है? परमाणु। अब बहुत सारे परमाणु मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? एक अणु का निर्माण कर देते हैं। समझ में आया? एक घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, छोटा सा एक मिट्टी का कण लेते हैं। छोटा सा एक क्या करते हैं? मिट्टी का कण लेते हैं। एक छोटा सा मिट्टी का कण मतलब समझ रहे हैं? एक छोटा सा एक पत्थर लेते हैं, ठीक है। उस पत्थर को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं वो परमाणु है। हमारा एक पत्थर क्या है? परमाणु है, ठीक है। अब उसी प्रकार का हम बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर लेंगे, 10-12 पत्थर इकट्ठा करके उसको हम क्या कर देंगे? एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, ठीक है। तो कितना बड़ा बन जाएगा बताइए? हाइट बढ़ेगी, उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहा है, यानी एक अणु का हमारा क्या कर रहा है? वो निर्माण कर रहा है। समझ में आया? देखिए, तो हम कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं पढ़ के समझा रहा हूँ। देखिए, तत्वों के अणु। देखिए, किसी तत्व के अणु यानी मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं? तत्व के अणु यानी कि बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, तो उसी के बारे में बोला गया है। एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, यानी कि कोई सा भी अगर तत्व है, ठीक है, कोई सा भी अगर हम तत्व बनता है, अगर तत्व मिलता है, तो वो जो तत्व का निर्माण हुआ है ना, वो एक ही प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिल करके उसमें उस तत्व का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्गन, हीलियम इत्यादि, इसमें क्या है? देखिए, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। सॉरी, छोड़ देंगे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अणु क्या है, यानी हम अणु के बारे में आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। यानी बोला ये गया है कि जो अणु होता है ना, जो मॉलिक्यूल्स जो होता है ना,
वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना है। यानी हम एक परमाणु यहाँ पे ले सकते हैं, दूसरा परमाणु यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला देंगे ना, तो किसका निर्माण हो जाएगा? हमारा निर्माण हो जाएगा एक अणु का। किसका निर्माण हो जाएगा? एक हमारा अणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक अणु का क्या होगा? निर्माण होगा। जो आपस में क्या करते हैं? जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो अणु होते हैं, ये जो ये वाला और ये वाला, ये आपस में क्या होता है? रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों दोनों के बीच एक आकर्षण बल होता है और उसी के कारण वो कसकर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं आपस में। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि अणु को अगर हमको परिभाषित करना हो तो हम किसी भी तत्व या यौगिक के हम सूक्ष्मतम कण के रूप में हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, कोई यौगिक लेते हैं, इसके सूक्ष्मतम कण ले लेते हैं, या तत्व ले लेते हैं, इसके सूक्ष्मतम कण ले लेते हैं। ठीक है, और इसी कण के रूप में हम क्या कर सकते हैं? हम परिभाषित कर सकते हैं मॉलिक्यूल को। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं? निर्माण। किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बोला ये गया है कि एक ही तत्व के परमाणु अगर हों, ठीक है, एक ही तत्व के अगर परमाणु हों, बहुत सारे परमाणु हों, ठीक है, तो आपस में मिल करके किसका निर्माण कर देते हैं? अणु का निर्माण कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि अलग अलग तत्वों के अगर परमाणु हों तो वो भी आपस में मिल करके किसका निर्माण कर देते हैं? एक अणु का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तत्वों के अणु यानी मॉलिक्यूल्स के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनके हम क्या देखेंगे? जो अणु होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। यानी अगर कोई सा भी इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं ना, तत्व जितने भी आपको दिखाई देंगे, उनमें आप समझ जाइएगा, उनमें जो परमाणुओं की संख्या है ना, वो एक ही प्रकार की है। ठीक है, एक ही प्रकार की यानी समान प्रकार की परमाणुओं की संख्या है। समझ में आ रहा है? तभी एक हमारा तत्व बना। ठीक है, जैसे हमारा देखिए आर्गन। आर्गन में क्या है? आर्गन में समान प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए हमारा एक आर्गन एक एलिमेंट बनता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, हीलियम भी एक क्या है? हीलियम। हीलियम में भी हमारा एक परमाणु के क्या है? समान प्रकार के तत्व हैं। ठीक है, जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। कहने का मतलब ये है, अनेक अनेक मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारे तत्वों के अणु, यानी बहुत सारे जो तत्वों के अणु हैं, जो छोटे छोटे अणु हैं, उसी तत्व के केवल उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातु समझ रहे हैं? उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए जी, यहाँ पे ऑक्सीजन अणु, यानी कि यहाँ पे ये अधातु हो गया, यानी ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। यानी कि जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स बना, कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना? देखिए यहाँ पे O2 यानी O यानी ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए दो क्या है? दो मॉलिक्यूल्स बना, दो परमाणु के मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है, तभी हमारा ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ठीक है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यानी कि आपसे अगर कोई पूछ देगा द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जैसे कि हमारा ऑक्सीजन अणु हो गया, उसमें क्या हो? जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए हम इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? यानी ओजोन में कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं? कितने मॉलिक्यूल्स हैं आप बताइए? तो हमारे तीन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं। आगे है, संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी कि जो संरचना में जो प्रयोग हो रहे हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है और ओजोन का निर्माण हो रहा है, तो जो प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हीं परमाणुओं को हम क्या बोलते हैं, अणु की परमाणुकता बोलते हैं। समझ में आया? देखिए, धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती। यानी धातु जो होती है ना, जैसे कुछ अन्य तत्वों के जो अणु होते हैं, जैसे कि कार्बन के अणु की सरल संरचना नहीं होती है, लेकिन उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो परमाणु होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। यहाँ पे देखिए, तत्वों की परमाणुकता का हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए कुछ तत्वों की परमाणुकता, यहाँ पे देखिए कुछ तत्वों की परमाणुकता देखेंगे। देखिए तत्वों के प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मान लीजिए हमारा अधातु है, उसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, कौन कौन से अधातु में आते हैं और धातु में कौन कौन से नाम आते हैं यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम, जैसे कि हमारा आर्गन हो गया, इसमें एक परमाणु होते हैं। समझ में आ रहा है? ये कई प्रकार के परमाणु से बनता है आर्गन। हीलियम, ऑक्सीजन, इसमें देखिए ऑक्सीजन यानी द्विपरमाणु बोलेंगे, इसमें देखिए O2 दो परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन H2। ठीक है, इसमें भी क्या है, द्विपरमाणु हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन N2 यानी कि द्विपरमाणु हो गया। क्लोरीन, ये भी क्या हो गया, द्विपरमाणु हो गया, Cl2। ठीक है, फास्फोरस, ये भी क्या हो गया, चतुर्थ परमाणु हो गया, इसमें भी चार परमाणु होते हैं। ठीक है, सल्फर यानी कि ये बहुपरमाणु, यानी कि सल्फर में बहुत सारे परमाणु मिलकर के सल्फर का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं धातु के बारे में। धातु जैसे सोडियम हो गया, Na, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम में कोई अलग से परमाणु दिख रहा है नहीं ना, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो एक परमाणु। ठीक है, एक परमाणु मिलकर इसको हम बोलेंगे एक परमाणु। ठीक है, आयरन हो गया, आयरन को भी बोलेंगे एक परमाणु। एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम भी हमारा क्या है, एक परमाणु है। और कॉपर भी एक परमाणु है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यौगिकों के अणु, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आ रहा है, किसके मॉलिक्यूल्स, जो यौगिक होते हैं, यौगिक के हम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में हम देखें।